Hello everyone and welcome back to the ISC guide. Today we will be doing tribal India. ये first part of the chapter we have tribes and dormitories. Then उसके बाद tribes से related policies देखेंगे हम लोग. ठीक है? And that will basically round up the whole chapter. ये इतना ज़्यादा important chapter नहीं है but बहुत लोगों को ये chapter बहुत boring लगता है since this is बहुत ज़्यादा याद करने वाला है, इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं है since there are a lot of points to remember क्योंकि बहुत सारी policies हैं. ठीक है, सो लेट्स क्विकली गेट इनटू इट. एज ऑलवेज जितने भी नोट्स हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं दे आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द व्हाट्सएप चैनल. तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो. कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, वरना कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली डीएम पे ऑन इंस्टाग्राम एट द ISC गाइड. अगर तुम्हें अपने दोस्तों से पूछना, इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद देम, एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया मैंने. देयर इज ए डिस्कॉर्ड कम्युनिटी दैट एवरीवन कैन ज्वाइन, तो गो एंड ज्वाइन दैट. लिंक विल बी इन द पिन्ड कमेंट. ठीक है, तो अभी हम लोग चालू कर देते हैं. ट्राइब होता क्या है? इट इज ए सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन नेम, शेयर्ड टेरिटरी, कॉमन कल्चर, किनशिप ties and a sense of unity, usually living in a relatively isolated geographic area with simple technology and a distinct political organization. तो इसमें बहुत सारे फीचर्स देखे रखे ट्राइब के, जो भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं. बट यही सारे फीचर्स को लोगों ने बना के एक डेफिनेशन बना दिया. बेसिकली तुम ट्राइब को समझो एज अ ग्रुप ऑफ पीपल. अगर तुम नॉर्मली ट्राइब वर्ड सोचते हो तो मे बी यू थिंक ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट लिव इन द वाइल्ड, ऐसे कोई फॉरेस्ट में रहते हैं. एंड देन उनका जो पूरा इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम रहता है वो उनका खुद का रहता है ना. इन मोस्ट केसेस दे आर इधर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, वरना दे हैव वेरी लिटिल कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड. उनकी जो एक्चुअल दुनिया है दैट्स जस्ट विद इन देमसेल्व्स, है ना. दैट इज प्रोबेबली व्हाट यू विल बी थिंकिंग ऑफ जब ट्राइब के बारे में सोचते हो. बट ट्राइब के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स वगैरह हैं विच वी विल बी सीइंग राइट नाउ. ओके, फीचर्स ऑफ ट्राइब. सबसे पहले यूनिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी. ये लोग आपस में लेट्स से एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर कोई लाइफ स्टॉक रेयरिंग कर रहे हैं, तो ये लोग बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, खुद का खाना पीना देख सकते हैं. एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग यूनिटी सिंस दे आर जस्ट वन ग्रुप. तो दे हैव टू बी वेरी यूनिफाइड एंड वेरी टुगेदर. एंड साथ में बचपन से ही ग्रो अप भी हो रहे, कहीं पे बाहर जाने का है नहीं, तो देर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. देन आता है क्लैन फैमिली. ट्राइब्स के अंदर डिविजन होते हैं इनटू क्लैंस एंड फैमिलीज. ठीक है, तो ये जो डिविजन्स रहते हैं वो रेगुलेट करते हैं थिंग्स लाइक मैरिज एंड इनहेरिटेंस एंड सोशल रिलेशंस. जैसे हमारे मॉडर्न सोसाइटी में भी फैमिली ही बताता है ना कि इनहेरिटेंस कहाँ पे जाना, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन. देन आता है कॉमन टोटेमिक एंसेस्टर. तो ये ट्राइब में जितने भी लोग रहते हैं दे यूजुअली बिलीव कि दे हैव अ कॉमन टोटेमिक एंसेस्टर. ठीक है, तो हम लोगों ने टोटमिज्म के बारे में चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना. तो वही वाला कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई होगा. देन आता है टेरिटरी. हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में भी देखा, दे हैव अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल एरिया, है ना, जो कभी कभी आइसोलेटेड भी हो सकता है. देन आता है ऑक्यूपेशन. बहुत सिंपल ऑक्यूपेशन रहते हैं. दे डोंट हैव इंजीनियरिंग एंड पायलट वायलट वगैरह. बहुत सिंपल ऑक्यूपेशन, हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, ये सारी चीजें. देन आता है एंडोगैमी. एंडोगैमी क्या होता है? दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन वन ओन ग्रुप, है ना. तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी ऑलरेडी देखा हुआ है कि ट्राइब्स एंडोगैमी फॉलो करते हैं, है ना. दिस इज अ रूल ऑफ मैरिज जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है. देन आता है डॉर्मेट्रीज. डॉर्मेट्रीज जैसे हम लोग के स्कूल्स रहते हैं इन मॉडर्न सोसाइटीज, ये सिमिलर होता है. बेसिकली डॉर्मेट्रीज में क्या होता है, पीपल इन दर यूथ, लड़के लड़की दोनों, दे गो टू दीज डॉर्मेट्रीज एंड वहाँ पे उनको सोशलाइजेशन मिलता है, एजुकेशन मिलता है, वो कल्चर के बारे में सीखते हैं, ट्रेनिंग मिलती है उनको, है ना. सिंस इंटरेक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स हैज टू बी रेगुलेटेड, है ना, जो अनमैरिड बॉयज एंड गर्ल्स रहते हैं, तो ये रेगुलेशन प्रोवाइड करता है डॉर्मेट्रीज. ठीक है, लैंग्वेज. दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट डायलेक्ट. तो ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करती है लैंग्वेज, उसका कुछ खुद का डायलेक्ट रहेगा, वरना दे हैव देयर ओन लैंग्वेज दैट दे कम्युनिकेट. देन आता है कॉमन कल्चर. ऑफ कोर्स दे आर ऑल फ्रॉम वन ट्राइबल ग्रुप. फॉर एग्जांपल दे इवन समटाइम्स बिलीव दैट दे कम फ्रॉम ए कॉमन टोटेमिक एंसेस्टर, है ना. तो इनका कल्चर भी ऑफकोर्स कॉमन रहेगा. दे हैव अ कॉमन नेम, है ना. जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो वी आर इंडियंस. तो अगर कोई ट्राइब है ना, लेट्स से द संथल ट्राइब, तो उनका क्या हो गया, दैट इज देयर नेम. देन आता है कॉमन रिलीजन. दे यूजुअली फॉलो द सेम रिलीजन. एक ही मतलब टोटमिज्म हो, एनिमिज्म हो, जो भी हो, दे फॉलो द सेम थिंग. देन आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. ट्राइब्स में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर इन गवर्नमेंट्स एंड डेमोक्रेसीज, ये सब चीजें नहीं होती है. यूजुअली वी सी चीफडम्स. बेसिकली एक चीफ रहता है ना, वरना देयर इज अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स जहाँ बहुत सारे लोग बैठ के गवर्न करते हैं. नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द 4 मेजर प्रॉब्लम्स दैट आर मेकिंग यू लूज मार्क्स. ओके, इनमें से एक एटलीस्ट इज द कल्प्रिट जिसकी वजह से तुम्हें फुल नहीं आ रहा है. वो क्या है अभी हम लोग देखते हैं.
ओके सबसे पहला इज द स्ट्रगल विद आंसर राइटिंग. दिस इंक्लूड्स सबसे पहले तुम्हें आंसर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तुम्हें वो नहीं पता है ढंग से कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखना है. साथ में मे बी यू डू नॉट नो व्हाट इज एट द एंड ऑफ द डे कीवर्ड्स, है ना. कीवर्ड्स तुम्हें बेसिक कीवर्ड्स मेरे वीडियोस में तो मिल जाएंगे, बट फॉर 7 मार्क्स 5 मार्क्स इतने सारे कीवर्ड्स आर नॉट अवेलेबल इन द ऑनलाइन फ्री वीडियोस दैट आई एम गिविंग. देन आता है ट्रबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है, किस चैप्टर का है, या फिर तुम्हें एट ऑल समझा ही नहीं है क्वेश्चन. ओके मे बी कॉन्सेप्ट्स में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है. देन आता है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, जिसकी वजह से मे बी तुम्हारे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, या फिर इवन आउट ऑफ योर एग्जाम व्हेन यू आर स्टडिंग, तो तुम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो स्टडिंग, दैट ऑल्सो कम्स अंडर टाइम मैनेजमेंट. देन होता है कंसिस्टेंसी इन स्टडिंग, तुम कितना यूजुअली पढ़ रहे हो. इफ यू आर अ विज किड जो एक दिन पहले पढ़ के फुल लेके आ सकता है, गो डू दैट. ओके आई कंप्लीटली सपोर्ट दैट, बट इफ यू आर नॉट वन ऑफ देम यू नीड कंसिस्टेंसी. तो ये चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करता है. फॉर द फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स विद आंसर राइटिंग, ट्रबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड टाइम मैनेजमेंट, यू शुड गेट द आईएससी सोशियोलॉजी हैंडबुक. ये सारे तुम्हारे ट्रबल सॉल्व कर देगी. व्हाई? क्योंकि सबसे पहले तो स्ट्रगल्स विद आंसर राइटिंग, तो दिस बुक हैज अ वीडियो जहाँ पे तुम्हें सब पता चल जाएगा हाउ यू शुड राइट आंसर्स. देन साथ में यू ऑल्सो गेट इन डेप्थ चैप्टर नोट्स, तो तुम्हें ईच एंड एवरी टॉपिक को और डिटेल में समझने के लिए मिलेगा. एंड बेसिकली अगर तुम वहीं से उठा के डायरेक्टली जाके पेपर में भी लिख दोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स. देन ट्रबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए चाहिए तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस. तो फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर देयर आर टेक्सचुअल क्वेश्चंस दैट आर 40 फॉर ईच चैप्टर, एंड उसके साथ यू ऑल्सो गेट सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स, है ना. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे रिवीजन के लिए मैंने तुम्हें देख ही रखा है, तो देयर आर क्विक रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स, उसके साथ में यू विल गेट पास्ट पेपर, टॉपिक ट्रैकर्स, न्यूमोनिक शीट, डेट एंड थ्योरी शीट्स. तो बहुत सारी चीजें. इन ऑर्डर टू गेट इट, स्कैन द कोड, पे 499 ओनली, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर पेमेंट एंड सेंड द स्क्रीनशॉट टू purchase.iscguide@gmail.com. मैं तुम्हें बुक भेज दूंगा. ओके दैट्स इट, वेरी सिंपल प्रोसेस. Now what about the last problem which is consistency in studying? इसका क्या करें. कंसिस्टेंसी देखो सब बोलते हैं कि यू हैव टू बिल्ड इट योरसेल्फ, मैं ऐसा नहीं मानता. कि some people say कि कंसिस्टेंसी के लिए विल पावर चाहिए रहता है. आई से कंसिस्टेंसी के लिए यू नीड द सेम डोपामीन हिट दैट यू गेट फ्रॉम वॉचिंग रील्स, फ्रॉम वॉचिंग यूट्यूब एंड एवरीथिंग एल्स, है ना. व्हाट मेक्स यू कीप रिटर्निंग देयर, वो है वो डोपामीन हिट. तो उस डोपामीन हिट के लिए यू नीड अ सिस्टम दैट गिव्स यू दैट कंसिस्टेंटली. दैट्स व्हाई आई रिकमेंड दैट यू डाउनलोड द स्ट्राइवर ऐप. इसमें स्ट्रीक्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, एक्सपी सिस्टम्स होते हैं, तो यू कॉन्स्टेंटली वांट टू लेवल अप, है ना. तो बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया. इट इज अवेलेबल फॉर एब्सोल्युटली फ्री. यू शुड ऑल्सो गो डू इट. इसमें तुम्हें अपने चैप्टर्स लोड करने की जरूरत नहीं है. ऑल द चैप्टर्स इन योर सिलेबस ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12 हैव ऑलरेडी बीन लोडेड, इंक्लूडिंग साइंस ऑल्सो. तो तुम अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हो. ठीक है. सो दोज वर ऑल द फीचर्स ऑफ ट्राइब्स. अब हम लोग थोड़ा डॉर्मेट्रीज को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे. ठीक है. ट्राइबल डॉर्मेट्री इज अ ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशन where unmarried boys and girls of a tribe live, learn and are trained in the customs, discipline and cultural life of their community under the supervision of elders. है ना. तो this sounds almost like a school, है ना. एक हॉस्टल जैसे तुम सोच सकते हो, जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों साथ में रह रहे हैं, ऑफ कोर्स इन डिफरेंट रूम्स, इन डिफरेंट हॉल जैसे सोच सकते हो. एंड उनको एजुकेशन, सोशलाइजेशन सब इधर से मिल रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ एल्डर्स, है ना. बेसिकली जिनको सबसे ज्यादा नॉलेज रहती है. देन we come to the origin of dormitories. ये आई कैसे एग्जिस्ट करने में, है ना. They originated as a need for collective socialization of tribal youth where formal schooling didn't exist, है ना. तो we understand the importance of school, we understand the importance of opposite sex contact, है ना. तो ये सब चीजें उनको प्रोवाइड करनी थी बट अंडर रेगुलेशन. तो इसी के लिए ये जो डॉर्मेट्रीज हैं वो बनी. तो इनका एग्जाम्पल ले लो. इन द नागा ट्राइब डॉर्मेट्रीज को मोरुंग बोलते हैं, है ना. इन द गोंड ट्राइब घोटुल बोलते हैं, एंड इन द भोटिया ट्राइब रंगबंग बोलते हैं. ठीक है. देन वी सी द फीचर्स ऑफ ट्राइबल डॉर्मेट्री. सबसे पहला है सेपरेट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स. दीज आर डिस्टिंक्ट बिल्डिंग्स, है ना. अलग से रहता है. इट इज नॉट लाइक जैसे हमारा स्कूल इज अ डिफरेंट बिल्डिंग, हमारी यूनिवर्सिटीज डिफरेंट बिल्डिंग्स होती है, वैसे ही दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट बिल्डिंग. एज बेस्ड मेंबरशिप होती है ना. तो if you become of a certain age then you can join. This differs from tribe to tribe, तो इसका कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है ना. तो when you come to a particular age then तुम जाके डॉर्मेट्री ज्वाइन कर सकते हो. उससे पहले you typically live with your family, है ना. and then after some while, let's say कि 18 हम लोग usually adult बोलते हैं, तो when you are 18 or 20 then you can leave
द डॉर्मेट्री एंड गेट मैरिड, तो ये एज बेस्ड मेंबरशिप होती है. सुपरविजन बाय एल्डर्स, है ना. तो हम लोगों ने क्या देखा था, जो टीचर्स टाइप रहते हैं, व्हाट आर दोज आर द एल्डर्स. तो दे आर सुपरवाइज्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड अंडर द एल्डर्स. देन ट्रेनिंग इन ट्राइबल कल्चर, ये लोग जो भी चीजें करते हैं, है ना, लेट्स से एक ट्राइब है, उसका मेन ऑक्यूपेशन इज फिशिंग और हंटिंग, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है. एंड देन साथ में दे आर ऑल्सो टॉट अबाउट थिंग्स दैट आर पर्टिकुलर टू देयर ट्राइब. तो कोई सॉन्ग्स हुआ, कोई मिथ्स हुए, कोई लेजेंड्स हुए उनके पर्टिकुलर हिस्ट्री में, वो सब चीजें भी पास ऑन होती है इधर. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी लाइफ, है ना, सिंस एवरीबडी इज लिविंग टुगेदर एंड जितने भी उनके चोर्स रहते हैं वो सब साथ में करते हैं, तो ऑफकोर्स एक यूनिटी बढ़ जाती है. देन आता है प्रेपरेशन फॉर अडल्ट लाइफ, तो मैरिज, फैमिली लाइफ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑक्यूपेशन, ये सब में उनको ट्रेनिंग मिलती है. डिसिप्लिन एंड मॉरल रेगुलेशन, तो देर आर सर्टेन रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड, है ना, कि देर मस्ट बी नो इनअप्रोप्रिएट कॉन्टैक्ट, ये सारी चीजें कुछ कुछ रूल्स बना के रखी होंगी उनकी डॉर्मेट्रीज में दैट दे मस्ट फॉलो. तो यहाँ पे भी अगेन एक सोशल कंट्रोल जैसे ये एक्ट करता. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्राइबल डॉर्मेट्री. सबसे पहले सोशलाइजेशन ऑफ यूथ, है ना, जो भी वैल्यूज नॉर्म्स वगैरह रहते हैं उसको इंटरनलाइज करने में हेल्प करता है. प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को सिखाएगा, दूसरा जनरेशन तीसरे को सिखाएगा, एंड सो ऑन. तो द कल्चर इज प्रिजर्व्ड सिंस इट इज पास्ड ऑन. देन आता है प्रेपरेशन फॉर अडल्ट रोल्स, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे मैंने तुम्हें बताया जो भी ऑक्यूपेशन है ट्राइब का, उसके लिए प्रेपरेशन मिलता है. प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन, सिंस दे आर ऑल लिविंग टुगेदर, डूइंग ऑल द चोर्स टुगेदर, सब चीजें वो लोग साथ में कर रहे हैं, तो यूनिटी बढ़ जाती है. रेगुलेशन ऑफ कोर्टशिप एंड मैरिज, तो अगेन हम लोगों ने क्या देखा था, नो इनअप्रोप्रिएट कॉन्टैक्ट. अनमैरिड यूथ रहता है तो दे स्टिल नीड टू प्रोवाइड सम कॉन्टैक्ट विद द ऑपोजिट सेक्स, है ना, ताकि दे कैन गेट टू नो देम बेटर. सिंस वी अंडरस्टैंड कि यू नो हम लोग भी एक कोएड स्कूल में क्यों जाते हैं, व्हाई डू पीपल नॉट प्रेफर सिर्फ बॉयज स्कूल या फिर सिर्फ गर्ल्स स्कूल्स एनीमोर, है ना, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट दैट कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी, बट उसको कंट्रोल में भी रखना है ना. तो देर इज सम रेगुलेशन. ट्रेनिंग इन इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स, हंटिंग वगैरह. मेंटेनेंस ऑफ सोशल कंट्रोल, मैंने ये जस्ट एक्सप्लेन किया, जो भी नॉर्म्स इंटरनलाइज हो रहे हैं, जो भी वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर रहे हैं, उससे सोशल कंट्रोल बना रहता है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, ये जो ट्राइब्स हैं दे आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड बाय द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना. तो लेट्स से कि इफ यू आर इन एन अर्बन सिटी, यू आर प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, यू आर अ पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी विच इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सोसाइटी, है ना. तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, उनका जो वे ऑफ लिविंग था, उनके जो थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव थे, दैट अफेक्टेड आर्स, है ना. सी राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, ये सारी चीजें पहले इंडिया में नहीं थी, है ना. तो वैसे ही when we are living in a modern society and हम लोग ये ट्राइब्स को कांटेक्ट करते हैं, तो जो हमारा कल्चर है दैट आल्सो गेट्स पास्ड ऑन, है ना. तो अभी लेट्स से अगर हिंदी में बात करते हैं, मोस्ट पीपल अराउंड वेर एवर दैट ट्राइब इज, और वो लोग हिंदी में बात नहीं करते, है ना. तो अब मेजोरिटी ऑफ पीपल अराउंड देम स्पीक हिंदी, तो ये लोग भी हिंदी सीखने का ट्राई करेंगे रादर देन अदर पीपल लर्निंग वॉट एवर लैंग्वेज दैट दे स्पीक. तो इससे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इज, ये कल्चर कॉन्टैक्ट की वजह से देर आर मेनी चेंजेस हैपनिंग इन डॉर्मेट्रीज. तो सबसे पहले तो देर इज चेंज इन फंक्शंस, है ना. तो जो लेट्स से पहले क्या था इनका, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन वाज स्कूलिंग एंड एजुकेशन. नाउ दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न वेस्टर्न स्कूल्स जैसे हम लोग जाते हैं, है ना. देन आता है लॉस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशंस, तो जो पुराने टाइम से जो मिथ्स एंड लेजेंड्स चलते हुए आ रहे हैं इन दैट पर्टिकुलर ट्राइब, दे यूज टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. बट अब क्या, वो लोग एजुकेटेड हो रहे हैं एंड कुछ मॉडर्न आइडियाज आ रहे ट्राइब्स में, तो दे मे ट्रीट इट एज सुपरस्टिशन एंड उसको फिर उसमें बिलीव करना छोड़ देंगे, है ना. देन मॉरल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन दे मे बी ऑप्टिंग फॉर अ डिफरेंट रिलीजन, जो उनका रिलीजन है वो छोड़ के मे बी कोई वो बड़ा रिलीजन सच एज क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, ऐसा कोई ज्वाइन कर रहा है ना. देन वी सी अ डिक्लाइन इन डॉर्मेट्री सिंस इसका फंक्शन अभी इतना ज्यादा नहीं रहा, है ना. इफ यू थिंक अबाउट इट, इसका एक मेन फंक्शन क्या था, एजुकेशन, बट दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल मॉडर्न स्कूल्स. तो अभी इसका डॉर्मेट्रीज का एक्चुअल फंक्शन क्या रह जाता है, जो ट्राइबल कल्चर रहता है उसको पास ऑन करना, बट दैट इज ऑल्सो बीइंग लाइक लॉस. हम लोगों ने देखा था देयर इज अ लॉस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशंस, है ना. तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन नंबर ऑफ डॉर्मेट्रीज एंड द डिक्लाइन इन यूज ऑफ डॉर्मेट्रीज. अभी हम लोग थोड़े कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स देखने वाले दैट द ट्राइब्स फेस.
तो सबसे पहला आता है इकोनॉमिक कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स, तो पॉवर्टी रहती है एंड इनडेप्टेडनेस रहता है ना, सिंस दे डू नॉट हैव द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम दैट वी यूजुअली सी, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, इफ दे आर एंगेजिंग इन एग्रीकल्चर, तो ये लोग खुद के सस्टेनेंस के लिए कुछ उगाएंगे, है ना, या फिर इफ दे आर मेकिंग हैंडीक्राफ्ट तो ये लोग खुद के ट्राइब के लिए बनाएंगे। बट इन ऑर्डर टू लिव इन मॉडर्न सोसाइटी यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो मतलब तुम्हें जाके कुछ बेचना पड़ेगा या फिर यू हैव टू डू सम वर्क, है ना। तो सिंस दे डू नॉट हैव एनी मनी, सिंस दे आर ओनली अर्निंग फॉर देयर ओन सस्टेनेंस, तो दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, है ना। तो इफ दे वांट टू बाय समथिंग तो दे मे हैव टू टेक डेट्स, है ना, उधार लेना पड़े, तो इनडेटेडनेस रह सकती है। देन लैंड एलियनेशन, as we saw एक geographical area that is a very important feature to the tribes, that is where they live, है ना। तो इन लोग का ये रहता है कि this land belongs to us, but of course since पहले these people were not a part of the modern society before the culture contact and everything, इनके पास proper land papers वगैरह नहीं है, तो the land actually belongs to the government, है ना, वरना किसी और का है। तो these people are then separated from the lands, अगर गवर्नमेंट को वहां पे कोई हाईवे प्रोजेक्ट या कुछ करना है ना। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अगेन दे डू नॉट हैव द टिपिकल स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन टुडेज जॉब मार्केट, है ना। मे बी इनको लैंग्वेजेस ही नहीं आती जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, है ना। सो दीज ऑल थिंग्स कैन रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। देन बैकवर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो ये लोग एग्रीकल्चर में भी करते हैं बेसिकली, मॉडर्न यूजेज में हम लोग देखते हैं कि वी यूज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स वगैरह, बट ये लोग engage in different agricultural practice which won't be the most efficient way, है ना। हम लोग एक शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे which has been banned in India but still some tribes use it, है ना। उससे क्या हो जाता है, बेसिकली वो लोग क्रॉप्स सब जला देते हैं, है ना। जो भी वहां पे लैंड क्लियर करने के लिए जो भी वहां पे श्रब्स ट्रीज ये सब रहता है उसको जला देता है, एंड दे यूज इट एज अ फर्टिलाइजर विच इज अ वेरी बैड फर्टिलाइजर। तो सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है उसके चक्कर में। वील सी इट इन अ बिट मोर डिटेल लेटर ऑन, ठीक है। तो ये सब बैकवर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी एग्जिस्ट करती है इन ट्राइब्स। देन आता है पॉलिटिकल कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, सिंस दे आर अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो दे डू नॉट हैव इनफ रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट एंड इन द पार्लियामेंट, तो इनके नीड्स, है ना, इनके वांट्स, इन सब को सब लोग नहीं देखते फिर, है ना। इफ देर इज अ स्मॉल ट्राइब, लेट्स से 300-400 पीपल compared to the population of 1.3-1.4 billion that India has, है ना, तो इनके नीड्स में भी साइडलाइन, है ना, ऐसा हो सकता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव निग्लेक्ट, अगेन जो भी कोई स्कीम्स है पॉलिसीज है मे बी इनको कवर नहीं कर रही है ना। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, रीजनलिज्म एंड सेपरेटिज्म, इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। Regionalism is the strong attachment and loyalty of people to their own region, often demanding greater autonomy or development. So as we saw, इनके साथ क्या हो रहा है, there is some marginalization, है ना, there is some neglect. ये neglect के चक्कर में जो uneven development हो रही है उनके आसपास, तो इससे resentment आ जाता है ना। तो इससे क्या हो सकता है, इससे मे बी दे कैन डिमांड मोर इंडिपेंडेंस, है ना, कि हम लोग को खुद का पॉलिसीज एंड ये सब डिसाइड करने दो, तुम लोग हमें पैसे दे दो एंड वील डिसाइड कि हमें ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे करनी है ना। तो बेसिकली दे डिमांड ग्रेटर ऑटोनॉमी, या फिर हमें और ज्यादा डेवलप करो, सिंस यूर सीइंग कि आसपास के लोग ज्यादा डेवलप हो रहे हैं हमसे, हमारे नीड्स एंड वांट्स की कोई केयर नहीं कर रहा है, तो हमें ही करने दो। द सेकेंड पार्ट इज सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म थोड़ा और ज्यादा एक्सट्रीम होता है इससे। इट इज द डिमांड फॉर कंप्लीट पॉलिटिकल सेपरेशन और इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेट, है ना। तो इफ द ट्राइबल्स फील कि जो इनकी आइडेंटिटी है, लैंड है, राइट्स है, इसको थ्रेटन किया जा रहा है ना, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म से निग्लेक्ट है, एलियनेशन है, ये सब चीजें अगर एग्जिस्ट करती है, तो फिर जो ट्राइबल पीपल रहते हैं दे कैन डिमांड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, है ना, कि हमें खुद का ही संभालने दो, हमें तुम्हारी इकोनॉमी का, हमें तुम्हारी देश का पार्ट नहीं होना, है ना। वी डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्टेट, जस्ट लेट अस डू आवर ओन थिंग। तो उसको बोलते हैं सेपरेटिज्म, ठीक है। तो इसके तुम एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे रीजनलिज्म में वी हैड द गोरखा लैंड मूवमेंट इन वेस्ट बंगाल, एंड सेपरेटिज्म में वी हैव सम इंसर्जेंसी मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज, है ना। तो मैं इस पर लिख देता हूँ ताकि व्हेन यू सी द नोट्स, व्हेन यू डाउनलोड देम फॉर फ्री फ्रॉम द गूगल ड्राइव, तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मिल जाए, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है द गोरखा लैंड मूवमेंट। आई थिंक ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल आया था इन द 2026 पेपर, गोरखा लैंड मूवमेंट।
एंड यहाँ पे इंसर्जेंसी मूवमेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. मूवमेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज. ठीक है, तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए विच यू कैन रिमेम्बर. Okay, now let's move on to the social conditions and problems. So there is illiteracy and low education levels. And since schools है तो schools में fees भरनी again, and we saw कि ये लोग poverty में, indebtedness में, unemployment में, तो maybe they cannot pay the school fees. है ना. And even if you see for example, तुम एक और चीज ले सकते हो, since we have the right to education, तो free education मिल रहा है. But at the same time, या तो if you are going to the free schools, so low education level तब भी exist करेगा, since free education is only up till 8th grade, है ना. Beyond that it has to be paid. And उसके ऊपर से some tribal people won't even send their children to school, है ना, since they are against it, since they feel कि government neglect कर रही है, तो जो government की policies उसको follow नहीं कर रहे. Poor health and malnutrition, again healthcare requires a lot of money, है ना. अगर कोई health के schemes है भी, मे बी इनके आसपास कोई हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, सिंस इन सम केसेस ट्राइबल पीपल आर वेरी रिमोट, है ना. द लोकेशन दैट दे आर लिविंग इन वो थोड़ा दूर रहता. तो अगेन पुअर हेल्थ एंड मैल न्यूट्रिशन हो सकता है. सोशल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, सिंस दे आर अंडर द पॉवर्टी लाइन, इंडेप्टेशन है, ये सारी चीज है, तो मे बी इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉर चीप लेबर, है ना. वरना डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है इन द नेम ऑफ द कास्ट सिस्टम और समथिंग, है ना. माइग्रेशन एंड फैमिली डिसरप्शन, तो अभी ट्राइबल पीपल क्या, इनको जॉब्स चाहिए, सब चाहिए, बट इनके आसपास है ही नहीं, है ना. सिंस दे लिव इन सच रिमोट लोकेशंस, तो दे हैव टू मूव, दे हैव टू गो टू टाउन्स एंड सिटीज, एंड या तो जो एक ब्रेड विनर है उसको मूव अवे करना पड़ता है फ्रॉम द फैमिली, वरना पूरी फैमिली हैज टू मूव अवे फ्रॉम देयर ओन ट्राइबल सोसाइटी, है ना. तो इससे क्या हो रहा है, देयर इज डिसरप्शन इन द नॉर्मल सोशल लाइफ. Now cultural conditions and problems, there is cultural erosions, जो भी इनके rich culture है, their songs, their myths, their legends, their crafts, their skills, वो धीरे धीरे करके lose होता था, है ना. because they are also being incorporated into modern society, तो ये लोग भी modern चीजें अपनाने लग रहे हैं. religious conversion and identity issues, again many religious extremists, वरना कोई भी तुम missionaries ले लो, है ना. these people are going to these tribal people and they are spreading their message of God, whichever God it is that they follow, and उनको बोलते हैं कि तुम भी convert हो. तो इससे क्या आइडेंटिटी इश्यूज आ सकते हैं कि यार हमें तो ये वाले भगवान में बचपन से बिलीफ है, बट ये लोग बोल रहे हैं कि ये भगवान में बिलीव करना चाहिए वगैरह, है ना. ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे डॉर्मेटरीज हुआ, है ना. देन लैंग्वेज लॉस, इफ दे हैड देयर ओन लैंग्वेज, now in order to interact with the modern world they need to speak things like Hindi or English or whatever region that they're living in. So if that tribe is from Karnataka, so they have to learn Kannada. If they are from Kerala, so they have to learn Malayalam, है ना. ये सारी चीजें. Now we come to the tribal policies, है ना. तो इसमें सबसे पहले तुम्हें देखे रखा है द ट्राइबल पंचशील. दिस वाज फाउंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. इसमें 5 प्रिंसिपल्स दिए थे जिससे बेसिकली फॉलो किया जाए इन ऑर्डर टू गिव द ट्राइबल सोसाइटीज द वेलफेयर दैट दे नीड, है ना. तो द फर्स्ट वन इज पीपल शुड डेवलप अलोंग द लाइंस ऑफ देयर ओन जीनियस एंड द इम्पोजिशन ऑफ एलियन वैल्यू शुड बी अवॉइडेड. ट्राई टू एनकरेज इन एवरी वे देयर ओन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड कल्चर. देखो ये 5 पॉइंट्स है, तुम्हें पांचों के पांचों एग्जैक्ट याद करने पड़ेंगे और कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पंचशील है. दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स. थोड़ा ऑफकोर्स इधर उधर हो सकता है, बट कीवर्ड्स लाइक डेवलप अलोंग द लाइंस ऑफ देयर ओन जीनियस, इम्पोजिशन ऑफ एलियन वैल्यूज, ये सब चीजें कीवर्ड्स एब्सोल्युटली वहीं पे होनी चाहिए, है ना. तो डेवलप अलोंग द लाइंस ऑफ देयर ओन जीनियस, बेसिकली उनको खुद के हिसाब से डेवलप होने दो. एंड एलियन वैल्यूज क्या, एलियन टू देम, बेसिकली जो उनके लिए बाहर के कल्चरल वैल्यूज है वो इम्पोज नहीं किए जाने चाहिए. ट्राइबल राइट्स इन लैंड एंड फॉरेस्ट शुड बी रिस्पेक्टेड, है ना. सिंस दे माइट फील कि हमारा लैंड है या फिर ये जो फॉरेस्ट है हमें वहां से चीजें लेने दो, ऑल ऑफ दैट. ट्रेन एंड बिल्ड अप अ टीम ऑफ देयर ओन पीपल टू डू द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, है ना. अगर बाहर वाले आके बार बार एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं एंड अगर उसमें कुछ गलती होती है तो दे मे फील निग्लेक्टेड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. तो इसके लिए इनको खुद ही ट्रेन करो एंड ताकि ये लोग खुद का एडमिनिस्ट्रेशन फिर ढंग से संभाल सके. We should not over administer tribal areas or overwhelm them with a multiplicity of schemes. Administrate in accordance with their own social and cultural institutions. तो बहुत सारे अगर इनके यहाँ पे स्कीम्स भर दे रहे हैं, है ना, कि ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये पैसा है वगैरह वगैरह,
तो इससे भी क्या होगा, अगेन कल्चरल इरोजन मे हैपन. We should judge the result not by statistics or the amount of money spent, but by the human character that is involved. है ना. तो मतलब पैसा क्या है, स्टैट्स क्या बोल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इनको हम लोग एक्चुअली एट अ ह्यूमन लेवल, ऑन द स्केल ऑफ ह्यूमैनिटी हम लोग कितना हेल्प कर रहे हैं, दैट शुड बी द मेजर ऑफ ट्राइबल पंचिंग. है ना. तो इससे पूरा ये 1950s में कुछ लॉन्च किया था. तो द फॉरवर्ड कमिंग ट्राइबल पॉलिसीज जो हम लोग देखने वाले इसके बाद जो आएंगी, नॉट फॉरवर्ड कमिंग, वो सारी चीजें आर वेरी मच इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ट्राइबल पंचिल. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी थी. नाउ वी कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज सर्टेन आर्टिकल्स विच provide safeguards for these tribal people. So Article 15(4) empowers the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes, including scheduled tribes. है ना. तो ये जो scheduled tribes है, वरना normal tribes रहते हैं, इनके लिए basically social and educational advancement के लिए have to come up with schemes. So that is a constitutional safeguard. So Article 16(4) allows the state to provide reservation in government employment for backward classes, including scheduled tribes. तो government सीट्स में रिजर्वेशन. आर्टिकल 46 बताता है बेसिकली कि एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ट्राइब्स के, इनको प्रमोट किया जाए. आर्टिकल 275 दिस प्रोवाइड्स ग्रांट्स एंड एड, बेसिकली लाइक डायरेक्ट पैसा देना, है ना, उसको ग्रांट एंड एड बोलते हैं, है ना, चैरिटी टाइप हो गया, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा डायरेक्टली फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज ट्राइब्स. आर्टिकल 330 रिजर्वेशन देता है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा. And Article 332 reservation of seats for scheduled tribes in state legislative assemblies. है ना. तो रिजर्वेशन के बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने देखे रखे. आई थिंक 3 पॉइंट्स रिजर्वेशन के, है ना, 16(4), 330 एंड 332. तो तुम्हें नाम अच्छे से याद करना है. ये डायरेक्ट तुम्हें एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं है, बट कीवर्ड शुड बी देयर. ठीक है. सच एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोकसभा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सारे कीवर्ड शुड एग्जिस्ट व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर. Now we come to the backward classes commissions. दो backward classes commissions थे. The first one was given by was led by काका कालेकर, है ना. तो इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, वन आर द काका कालेकर कमीशन. दिस was carried out in 1953. Then the objective was to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend measures for their advancement. तो इनने मेजर रिकमेंडेशंस क्या दिए थे, रिजर्वेशन ऑफ 70% ऑफ सीट्स एंड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना. तो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे IITs हो गए, है ना, तो वहाँ पे 70% रिजर्वेशन दो. रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, तो गवर्नमेंट सर्विसेज में भी रिजर्वेशन दो. डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर, है ना, तो नए स्कूल्स बनाओ, नए हॉस्पिटल्स बनाओ वगैरह. एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस स्पेशली थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो इनके जो हैंडीक्राफ्ट्स है ये सब प्रमोट करो, है ना. जो लैंड रिफॉर्म्स, इनको इनका लैंड का कंट्रोल वापस दो, है ना. ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो दीज वर द मेजर रिकमेंडेशंस मेड, बट दिस वाज रिजेक्टेड, है ना. जो भी रिकमेंडेशंस दिए थे, दिस वाज रिजेक्टेड. एंड लेटर सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज सेटअप, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे. दैट सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज लेड बाय बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल. तो इसको हम लोग बिंदेश्वरी मंडल कमीशन वरना मंडल कमीशन बोलते हैं, है ना. तो ये 1979 का था. ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBCs एंड recommend measures for their advancement in employment and education. तो सिमिलर ऑब्जेक्टिव था, बट इनके recommendations डिफर करते थे. तो 27% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर OBCs, है ना. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगेन IIT, एम्स वगैरह, तो उनके लिए 27% रिजर्वेशन फॉर OBCs, बट टोटल रिजर्वेशन मिला के 50% हो रहा था, है ना. तो SCs विच आर द शेड्यूल्ड कास्ट्स, इनके लिए 15%, 27% फॉर OBCs एंड 7.5% फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो मिलके 50%. Measures for improving education, skill development and economic condition for OBCs. Establish permanent commissions at the center and state levels to monitor implementation. तो ये reservation वगैरह ये implement हो रहा है कि नहीं ढंग से, इनको जो भी हम लोग schemes निकाल रहे हैं वो ढंग से administer हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए भी एक कोई commission बैठा हो, है ना. So this was accepted, but later on क्या हो गया था ना, थोड़े लोग बोल रहे थे कि reservation और बढ़ाना चाहिए, but there was one hearing, Supreme Court की hearing थी, in which they limited reservation at 50%. ऐसा ही था. If you have the ISC sociology handbook,
देन यू विल नो। उसमें मैंने ये सब और थोड़ा डिटेल में देके रखा है ताकि तुम्हारा ये अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर हो। ठीक है, देन वी कम टू स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस वरना SCA। इट इज ए फाइनेंशियल एड गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हेल्प स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंप्लीमेंट प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ SCs, STs एंड OBCs। है ना, तो ये क्या है, फाइनेंशियल एड। तुम समझ लो बेसिकली डायरेक्ट चैरिटी में पैसा दे रहे हो, है ना। सो दैट इज SCA। Objectives: economic upliftment of socially and educationally backward groups such as SCs and OBCs to ensure social justice and equality of opportunity by giving extra support to weaker sections. These funds are mainly used for skill development and self-employment training, financial support, infrastructure, scholarships and hostels. Basically तुम देखो SCs, STs, OBCs इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है ना, एंड दीज पीपल आर मोस्ट लाइकली टू बी बिलो द पॉवर्टी लाइन वरना इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनके लिए ये लोग बाहर से चैरिटेबल पैसा दे रहे हैं ना, दे आर गिविंग फाइनेंशियल एड, जिससे बेसिकली इनका ओवरऑल अपलिफ्टमेंट होता है। वो स्कूल्स में हो तो इसके लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस तो क्रेडिट लोन वोन थोड़ा शायद लो इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है। एंड देन दे आर ओपनिंग सेंटर्स इन स्कूल्स जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट हो सकता है ना। सो ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन under the SCA. The next one we have is called IRDP, Varna Integrated Rural Development Program. This was launched in 1978-79 and expanded nationwide in 1980. It was a major anti-poverty program of the government of India. है ना, basically poverty हटाने के लिए इसका main goal क्या है? It is to help poor rural families on extra income so they can rise above the poverty line. So basically most of these families had एक source of income. Let's say कि they were farmers, है ना, तो एग्रीकल्चर में ये लोग करते ही थे, बट इसके साथ एक और सोर्स ऑफ इनकम इनको प्रोवाइड करना वाज द गोल, है ना। तो लेट्स से इफ यू आर अ फार्मर तो मे बी तुम्हें वो लोग लोन दे देंगे एट अ वेरी चीप इंटरेस्ट, एंड वो लोन देने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, मे बी तुम उससे ट्रैक्टर खरीद सकते हो, वरना यू कैन बाय लाइफ स्टॉक, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फार्मिंग से पैसा नहीं आ रहा है, देन उसके बाद लाइफ स्टॉक से भी पैसा आ रहा है ना। तो दूध बेच के फॉर एग्जाम्पल। Target groups: sharecroppers, marginal and small farmers, laborers, artisans, SCs, STs and other rural poor. Support provided तो फाइनेंशियल असिस्टेंस, डायरेक्ट पैसा देना, सब्सिडीज हुआ, लोन्स हुआ जैसे मैंने बोला, या फिर क्रेडिट हुआ, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल पीपल टू अर्न देयर ओन लाइवलीहुड। तो इनका अगर खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान है, कुछ हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस इनको स्केल करना है, इन सब के लिए पैसा, है ना। बट ये ऑफ कोर्स इंडिया में मोस्ट प्रोग्राम्स इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते ड्यू टू द करप्शन दैट हैपेंस, है ना। तो इसका भी वो करप्शन वाला प्रॉब्लम था। देन वी कम टू लैम्प्स, लार्ज साइज्ड मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। Lamps are large cooperative societies established in tribal and rural areas to provide credit, marketing and supply services to small farmers and tribal communities, है ना। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। बेसिकली ये करता क्या, टू प्रोवाइड इजी एंड अफोर्डेबल क्रेडिट to tribal people and small farmers, supply agricultural inputs like seeds, help in marketing agricultural and forest produce, prevent exploitation by private traders to promote overall economic development, है ना। तो तुम देखो, imagine you are a farmer, है ना। तो ये बेसिकली फार्मर्स एंड ये जो छोटे छोटे ऑक्यूपेशन करने वाले लोग हैं, बट विच आर द बैकबोन ऑफ इंडिया, इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो लेट्स से यू आर अ फार्मर, तो तुम्हें लेट्स से तुम्हें फर्टिलाइजर सीड्स वगैरह खरीदना है, ठीक है। तो ये सब खरीदने के लिए सबसे पहले तुम्हें पैसे चाहिए, तो यू नीड अ लोन या फिर क्रेडिट, तो वो तुम्हें इजी एंड अफोर्डेबल क्रेडिट दे दिया, है ना। देन उसके बाद क्या, तुम्हें सीड्स कैसे तो खरीदने पड़ेंगे, तो ये इनपुट भी यही लोग दे रहे हैं, है ना। देन उसके बाद तुमने उगा लिया, उसके बाद तुम्हें जाके बेचना है, तो इसकी मार्केटिंग भी ये लोग कर रहे हैं, है ना। नो मार्केटिंग के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई मिडिल मैन होलसेलर आया एंड वो फार्मर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक्सप्लॉइटेशन भी प्रिवेंट करता है ना। एंड बेसिकली कोई भी ओवरऑल, इवन इफ यू आर नॉट अ फार्मर, कोई लाइफ स्टॉक में भी हो, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये लोग देखते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस या फिर इम्पैक्ट ऑफ लैम्प सब देखते हैं। ऑफ कोर्स अगर ये लोग जो भी इनके गोल्स है, दे वर एबल टू अचीव मोस्ट ऑफ इट एट सम लेवल, है ना। तो इट रिड्यूस एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ ट्राइबल्स बाय दीज मिडिल मैन, जैसे मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स हुआ, है ना। सिंस क्रेडिट चीप में मिल रहा है एंड ये जो होलसेलर्स वगैरह है, जो नाउ व्हाट कैन हैपन इज बेसिकली मार्केटिंग के चक्कर में ऑर्गेनिक फार्मिंग तुम ले सकते हो, है ना। अगर कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो डायरेक्टली कंज्यूमर को लोग बेचने के लिए देख सकते हैं, है ना। इंप्रूव्ड एक्सेस टू क्रेडिट, सीड्स, टूल्स, फर्टिलाइजर्स, जैसे हम लोगों ने देखा। बेटर एंड फेयर मार्केट प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सिंस एक्सप्लॉइटेशन कम किया। तो ये लैम्प्स का बेसिकली है। तो थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टोरी,
है ना, एक फार्मर है, उसको स्टार्ट से लेके एंड तक दे आर हेल्पिंग, तो तुम ऐसे करके रखोगे तो ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, देन वी कम टू द 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये बहुत ईजी है, दिस वाज गिवन इन 1975 ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी, है ना। तो इट वाज अ नेशनल प्लान टू रिमूव पॉवर्टी, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो इसमें टोटल 20 अलग अलग पॉइंट्स दिए थे, मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल देके रखा है। इफ यू हैव दी सोशियोलॉजी हैंडबुक, उसमें मैंने 20 के 20 देके रखे, तो यू कैन पिक एनी वन फ्रॉम देयर। तो पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी हटाओ कंप्लीटली, गिव पावर टू द पीपल, फार्मर्स को सपोर्ट करो, लेबर वेलफेयर देखो, तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें, हेल्थ केयर फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, ऐसे सारे पॉइंट्स। Significance, it strengthened the anti-poverty efforts at the national level, improved access to land, housing, employment. Since ये सारी चीजें भी were covered under this 20-point program, it helped introduce schemes like IRDP, NREP, TRISEM and DWCRA. तो तुम्हें सिर्फ IRDP है सिलेबस में, ये तीनों नाम ऐसे ही मैंने दिए जस्ट एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो IRDP मेन तो याद रखो। तो बेसिकली दीज ऑल स्कीम्स, they are interrelated, है ना, in some way of course, since they are all working for the welfare of tribal people. Now programs for encouragement in crafts, home industries and agriculture. Encouragement of crafts and handicrafts, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट क्राफ्ट है, तो उसमें देखते हैं तो हैंडीक्राफ्ट ये लोग प्रमोट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो इनके ट्रेडिशनल स्किल्स है उसको प्रमोट करना, है ना, ताकि ये लॉस ना हो, है ना। सिंस कल्चर कॉन्टैक्ट के थ्रू मे बी सम पीपल आर मूविंग टू द सिटीज एंड जो इनके स्किल्स थे नाउ दे आर नॉट बीइंग पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये ट्रेडिशनल स्किल्स जो इनके, वॉट एवर काइंड ऑफ पेंटिंग्स दे हैव, वॉट एवर देयर ओन स्टाइल इज, उसको प्रमोट करना। मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव सपोर्ट, है ना। तो अगेन ये सारे ट्रेडिशनल स्किल्स प्रमोट करना, बट अगेन जो भी ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको मार्केटिंग करना, देन उसको जाके फॉरेन मार्केट्स में बेचना या फिर नेशनल मार्केट्स में बेचना, ये सब काम में भी हेल्प करता है ना। तो इन द लास्ट चैप्टर वी सॉ ट्राइफेड फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था। देन डेवलपमेंट ऑफ होम इंडस्ट्रीज। होम इंडस्ट्रीज क्या, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज रहती है जैसे, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहती है, दे आर प्रमोटेड थ्रू लोन, सब्सिडीज एंड इक्विपमेंट, बेसिकली स्केल करने में हेल्प कर रहे हैं, है ना। देन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, अगर कोई हैंडीक्राफ्ट का छोटा सा बिजनेस है उसमें भी और ज्यादा वो लोग बेटर कर पाए, मे बी दे कैन यूज मॉडर्न मशीन्स टू, है ना। अगर कोई कपड़े बनाने का है तो मे बी उनको स्विंग मशीन्स वगैरह दे दी, है ना। तो अगेन ये ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट भी होता है वहाँ पे। देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्मिंग टेक्निक्स, जो हम लोगों ने देखा था शिफ्टिंग कल्टिवेशन वगैरह, है ना। आई सेड शिफ्टिंग कल्टिवेशन हम इस चैप्टर में देखेंगे, सॉरी दैट वाज द प्रीवियस चैप्टर, my bad. Land protection and financial assistance, tribal land is protected and farmers receive loans and subsidies, है ना। तो ये जो लैंड प्रोटेक्शन भी अगेन दे कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड बाय लाइक मनी लेंडर्स एंड वगैरह, जो आ रहे हैं बोल रहे कि नहीं नहीं ये तो हमारा लैंड है, कब्जा करके बैठ जाते हैं, ये सारी चीजें। देन एजुकेशनल पॉलिसीज फॉर ट्राइबल्स इन इंडिया, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आश्रम स्कूल्स, ये सब चीजें क्या होती है। आश्रम स्कूल्स बेसिकली तुम समझो, दे हैव बीन सेटअप इन ट्राइबल एरियाज टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, है ना। इसके साथ फूड लॉजिंग वगैरह भी मिलता है ना। तो इट इज डन टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल। अगर कोई रिमोट एरिया में रह रहा है तो ये आश्रम स्कूल्स आर रिलेटिवली इजियर टू सेटअप देन अ मॉडर्न स्कूल, ठीक है। देन स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ऑफ कोर्स अगर कोई स्मार्ट बच्चा है, इफ दे सी कोई पोटेंशियल है, तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती है अब्रॉड जाके पढ़ने के लिए, या फिर वो भी ट्राइबल एरिया से आके कोई सिटी में पढ़ने के लिए, है ना। रिजर्वेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो SC STs OBCs भी ऑलरेडी नो कि इन थिंग्स लाइक IITs एंड IIMs इनके लिए रिजर्वेशन है। वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, तो जो भी स्किल्स हैं इनके, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, ये सारी चीज़ों में भी उनकी स्किल्स एनहांस करना, वरना इनको ये स्किल्स देना, है ना। तो ये सब ट्राइबल यूथ को बेसिकली एम्प्लॉय करने में हेल्प करता है। So that was it for this chapter. कोई भी डाउट है, of course you can reach out. Do not forget to download the ISC Sociology Handbook. Do not forget to download the Striver app. Discord channel join करो, WhatsApp channel join करो for the free notes. Follow me on Instagram at the ISC Guide. All the best if you have your exam tomorrow, and bye bye.